कि लालू प्रसाद जी के जीवन में किसी के लिए सम्मान नहीं है, और यदि किसी ने अपमानित करने का काम किया तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद जी है। और ये पिछड़ों, अति पिछड़ों को दबाना चाहते हैं, गुंडागर्दी के बल पर सत्ता को अर्जित करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। लालू प्रसाद जी का जन्मदिन बिहार के लिए काला अध्याय के तौर पर साबित हुआ। अब तो बाबा साहब अंबेडकर के फोटो का जिस तरह अपमान किया, इसके बाद क्या प्रणाम की जरूरत है, यह प्रमाण की जरूरत क्या है? अब तो गलती से सत्ता मिल जाएगा तो 47 से वो जो है अपना केक काटेंगे। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जी की एक जो है वीडियो वायरल होती है, जिसमें दिखता है कि एक समर्थक जो है भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर उनको भेंट कर रहा है, लेकिन उस तस्वीर को जो है पैर के सामने रखा है और इसी को लेकर के समाज चौधरी जी जो है उन पर निशाना करते हैं। आपको बता दें कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उन्हें बोलते हैं कि सामाजिक तौर पे जो है लालू जी को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन डिप्टी सीएम क्या कुछ कहे, पहले आप वीडियो में सुनिए। कि लालू जी के जन्मदिन के दिन जिस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान हुआ, इससे ज़्यादा लोकतंत्र में शर्मसार करने वाला घटना, राजनीतिक तौर पर काला अध्याय राष्ट्रीय जनता दल का प्रतीक साफ साफ दिखाई देता है। लालू प्रसाद जी के लिए उनके जीवन में बाबा साहब अंबेडकर का जिस तरह उन्होंने अपमान किया, इसके लिए इनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना चाहिए। और ये चरित्र दिखाता है कि ये लोकतंत्र के राजा के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। किसी भी व्यक्ति का सम्मान नहीं करना, सबको अपमानित करना, ये लालू प्रसाद जी के डीएनए में है। और पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित समाज को सब दिन अपमानित करने का काम किसी व्यक्ति ने किया तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने किया। और जिस तरह का वीडियो देखने को मिल रहा है, यह स्पष्ट तौर पर दिखता है कि लालू प्रसाद जी के जीवन में किसी के लिए सम्मान नहीं है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो स्पष्ट तौर पर जिस तरह अपमानित करने का काम किया, वो आप देख सकते हैं कि उनके कार्यकर्ता अंबेडकर साहब को कोई इज्जत ही नहीं करने वाले ये लोग हैं। लालू प्रसाद जी के पूरे कैरेक्टर में यही है। आज तक उन्होंने किसी नेता का, किसी कार्यकर्ता का, किसी बिहारी का कोई सम्मान नहीं किया। बिहार में जितने बड़े नेता हों, यदि किसी ने अपमानित करने का काम किया तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद जी है। और जिस तरह बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया, ये प्रमाणित है कि दलित समाज से ये घृणा करने का काम करते हैं। और ये पिछड़ों, अति पिछड़ों को दबाना चाहते हैं, गुंडागर्दी के बल पर सत्ता को अर्जित करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। लालू प्रसाद जी का जन्मदिन बिहार के लिए काला अध्याय के तौर पर साबित हुआ। धन्यवाद। कोई प्रश्न? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जब सत्ता से बाहर हुए तब ऐसा करते हैं कि पहले से करते हैं? ये आप किसी नेता को आप देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस हो, नीतीश कुमार जी हो, शरद यादव जी हो, किसी बड़े नेता को आप देखिएगा, सबको अपमानित करने का काम लालू प्रसाद ने किया। और आप देखिए जितने लोग आ रहे हैं और जिस तरह का वीडियो दिखाई दे रहा है, अब तो बाबा साहब अंबेडकर के फोटो का जिस तरह अपमान किया, इसके बाद क्या प्रणाम की जरूरत है, यह प्रमाण की जरूरत क्या है? कि अंबेडकर साहब के भी, अब भगवान का भी फोटो लेकर कोई आए और उसको इस तरह अपमानित करने का काम करे,
तो इससे बड़ा काला अध्याय क्या हो सकता है? बताया था कि वो बीमार है, ऐसा तो नहीं कि बीमार के चलते वो हिल नहीं पा रहे हैं या इसमें पैर नहीं उठा, पहले से पैर रखते टेबल पर की तरफ। वो तो जॉर्ज साहब बता सकते हैं, सरदे जॉर्ज साहब ऊपर चले गए। ये तो जॉर्ज साहब से ही शुरू हुआ है और उनके तानाशाही के चलते ही बिहार की जनता ने लालू प्रसाद जी को वोट देना बंद कर दिया। वो सामाजिक सद्भावना के रूप में अपना जन्मदिन मनवा रहे थे। किस चीज का? गुंडागर्दी का, हत्यारों को समर्थन देने का, लुटेरों को समर्थन देने का, यही सद्भावना है लालू प्रसाद जी का। तलवार से उन्होंने केक काटा था। अब तो गलती से सत्ता मिल जाएगा तो 47 से वो जो है अपना केक काटेंगे। अभी आपने स्पष्ट तरीके से सुना, उन्होंने कहा कि इन लोगों का यही है, अभी वो सत्ता से बाहर हैं या वो सत्ता के भीतर थे, हमेशा से वो जो है भीमराव अम्बेडकर जी के और जो दलित समाज है उनका जो है उन्होंने अपमान किया। उन्हें सार्वजनिक तौर पे जो है, सामाजिक तौर पे उन्हें जो है माफ़ी मांगना चाहिए। आपको बता दें कि और भी जो है उनकी तस्वीरें वायरल होती है जिसमें वो तलवार से केक काट रहे हैं, जिसको लेकर के सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि अभी तो सत्ता से बाहर है तो तलवार से केक काट रहे हैं, अगर सत्ता के अंदर होते तो वो AK-47 चला देते। जहाँ कहीं ना कहीं ये पूरा बड़ा जो है एक तंज है लालू प्रसाद जी के ऊपर। हालांकि आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद, आप बोलते